हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 लेकर के आया हूं। पार्ट 1 मैं पहले ही कर चुका हूं। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, ठीक से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसमें मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं, और मॉडल क्लास जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका कोरिस्पॉन्डिंग इंटरवल को हम लोग क्लास इंटरवल को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। जब मॉडल क्लास फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें मोड के लिए। मोड इक्वल टू होता है एल प्लस ब्रैकेट डालेंगे F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पर L है आपका लोअर लिमिट्स ऑफ द मॉडल क्लास, F1 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड F0 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और H है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल का विड्थ है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है हम लोगों का, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग का 16 है, उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो कहलाएगा आपका इंटरवल वो कहलाएगा यहाँ पर मॉडल क्लास। ये कहलाएगा आपका यहाँ पर मॉडल क्लास, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 16। इस देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा आपका, मॉडल क्लास आपका हो जाएगा 30-40 हम लोगों का मॉडल क्लास हो जाएगा 30 और 40। जब 30-40 मॉडल क्लास हो गया तो हम लोग लोअर लिमिट की जब बात करें, देयरफॉर एल क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर लोअर लिमिट इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 30। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 की जब बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल मॉडल क्लास से पहले, तो ये हो जाएगा आपका F0, और F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और ये हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। H हो जाएगा विड्थ आपका 40 माइनस 30। यहाँ पर H इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर H इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। और यहाँ पर F0 क्या हो जाएगा, पहले F1 लिखते हैं। F1 क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी 16, और F0 क्या हो जाएगा आपका 10 प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और F2 कितना हो जाएगा आपका 12। और अब बाकी हम इस फॉर्मूला में हम लोग सेट कर देते हैं। देयरफॉर मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट्स की बात करते हैं 30 प्लस F1 की बात करते हैं। F1 हम लोगों का कितना है 16 माइनस F0 कितना है हम लोगों का 10, और टू एफ वन का मतलब 16 इंटू 2 इंटू 16 माइनस F0 का मतलब 10 माइनस F2 का मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये आ गया हम लोग का। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 16 माइनस 10 6 होगा, और ये हो जाएगा 32 माइनस 22 इंटू 10। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 6 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका 36।
देयरफॉर मोड इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, मोड इज इक्वल टू हो गया 36। यही फाइंड आउट करने के लिए देता है। माने मोड कभी भी फाइंड आउट करने की बात आता है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं, और मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद हम लोग मोड फाइंड आउट करते हैं। एक हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है इसमें, इसमें द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। हम लोग को मीन गिवन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास इंटरवल 1921। हम लोग को मीन फाइंड आउट करना है। हम लोग को मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या होता है, डायरेक्ट मेथड ही यूज कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ हम लोगों का मीन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे, एक क्लास का टेबल होगा, क्लास इसका यूज करें, क्लास का हम लोग एक क्लास एक लिए हम लोग। इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग एफ लिख रहे हैं, एफ आई या एफ आई लिखे हम लोग। एक होगा आपका क्लास मार्क, क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई लेते हैं, और दूसरा लेते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई लेते हैं। तो हम लोग को इस तरीके से पहले टेबल इसका फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मीन गिवन है आपका, गिवन मीन इज इक्वल टू दिया हुआ है 18। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। पहले ये लिखते हैं हम लोग, इंटरवल 11 13 13 15 15 17 15 17 और 17 19 17 19 19 21 21 23 और ये 23 25। इस तरीके से हम लोगों का कितना है, हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 3 6 9 13 F 5 4। हम लोग क्लास मार्क कैसे करते हैं हम लोग, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 12 होगा। 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 28 डिवाइडेड बाई 2 14 होगा। 2 का इंटरवल है, देखिए ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या कह रहा है, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होगा 36, 6 मल्टीप्लाइड बाई 14 84, 9 मल्टीप्लाइड बाई 16 144, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। और 13 मल्टीप्लाइड बाई 18, 13 मल्टीप्लाइड बाई 18 234, और एफ मल्टीप्लाइड बाई 20 20 एफ होगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 110 होगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 96 होगा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, इस सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 36 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20 प्लस 110 प्लस 96, तो ये आप ऐड करेंगे तो 704 प्लस 20 एफ आएगा। और उसके बाद सिग्मा एफ आई भी निकालते हैं। देखिए हम लोगों को फार्मूला में दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है अपॉन सिग्मा एफ फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एफ,
40 प्लस एफ कैसे होगा, हम लोग को 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 प्लस एफ हम लोग को ऐड कर देंगे। अब हम लोग को गिवन क्या है, मीन इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इस फॉर्मूला में हम लोग रख देंगे। तो मीन हम लोगों को क्या दिया हुआ है 18, 18 इजिकल टू कितना लिखेंगे 704 प्लस 20 एफ, ये लिखे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू, और ये लिखे 40 प्लस एफ। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 18 इंटू 40 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 704 प्लस 20 एफ। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, देखिए 18 एफ से 720 हो जाएगा, ये 18 इंटू 40 720 हो जाएगा, और प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 704 प्लस 20 एफ। देखिए 18 एफ को राइट साइड ले जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 इज इक्वल टू 2 एफ। देयरफॉर एफ का वैल्यू कितना हो गया 8, यानी देयरफॉर जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 8 हो जाएगा एफ। रिक्वायर्ड जो हम लोग को एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है हो जाएगा एफ। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। अब हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ 40 लीव्स का, 40 लीव्स का लेंथ दिया हुआ है ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि 118 और 126, 127, 135 ये इंक्लूसिव में दिया हुआ है। हमको इसको पहले डेटा को चेंज करना है, मैंने कन्वर्ट द टेबल इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इन 0.5 इन लोअर लिमिट। हम लोग लोअर लिमिट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.5 एंड ऐड 0.5 इन अपर लिमिट, और अपर लिमिट में हम लोग 0.5 को अपर लिमिट में हम लोग 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों का टेबल क्या बनेगा, हम लोगों का टेबल जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्लास लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं क्लास मार्क लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग F मान लिए, इसको XI मान लिए हम लोग, और इसको तो क्लास इंटरवल है ही। तो पहला इंटरवल क्या है हम लोगों का, देखते हैं कितने में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे क्लास इंटरवल लिखते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट इस तरीके से करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। तो 118 में अगर जो 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 117.5, और कहाँ तक जाएगा आपका 126.5 तक, और यहाँ पर आ जाएगा 126.5 आ जाएगा।
और यहाँ पर आ जाएगा 135.5 और यहाँ पर आ जाएगा फिर 135.5 और ये कहाँ तक जाएगा आपका 144.5 आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद क्या आ जाएगा 144.5 से कितना आ जाएगा 153.5 और 153.5 से कितना आ जाएगा हम लोगों का, देखिए 153.5 से आ जाएगा हम लोगों का 153 है तो 162.5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 162.5 से आ जाएगा आपका 171.5 और ये आ जाएगा 171.5 से आ जाएगा हम लोग का 180.5। इस तरीके से आया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी हम लोगों का सेम रहेगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोगों का है 3 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये 12 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 2 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्लास मार्क फाइंड आउट करें या ना करें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग को डायरेक्ट CF निकालते हैं, छोड़ देते हैं, क्लास मार्क का हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग ओनली CF की बात करते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या नहीं, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लिप्स, द मीडियन लेंथ ऑफ द लिप्स की बात करते हैं तो हम लोग ओनली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, हम लोगों को क्लास मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए हम लोग, पहले इसको इंक्लूसिव था उसको एक्सक्लूसिव में ले आए। एक्सक्लूसिव में लाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। हम लोग जब इस तरीके का टेबल फाइंड आउट कर लिए तो फिर इसके बाद इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 3 का ये 3 ही हो जाएगा और 3 + 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 + 5 इस तरीके से ऐड होता है, 3 + 5 ऐड होगा, फिर 8 + 9 17 होगा, फिर 17 + 12 29 होगा, 29 + 5 34 होगा, 34 + 4 38 होगा और 38 + 2 40 होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं ये दोनों सेम होता है, ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इससे पता लगेगा कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकल गया है। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं तब हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए n/2 निकालते हैं। जैसे भी मीडियन की बात करें, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए तो n/2 फाइंड आउट होता है और n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो कोरिस्पॉन्डिंग में आता है उसको हम लोग कहते हैं मीडियन क्लास। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास फाइंड आउट के लिए n/2 निकालेंगे। n/2 का मतलब यहाँ पर ये n हुआ, n = 40, n/2 हो जाएगा 20, तो 20 कोरिस्पॉन्ड्स किस में है, देखिए 29 में है, 29 में है। इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो इंटरवल कहलाएगा वो कहलाएगा आपका मीडियन क्लास कहलाएगा, ये मीडियन क्लास कहलाएगा। पहले हम फाइंड आउट करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर n/2 फाइंड आउट करेंगे, n/2 लिखते हैं। हियर n/2 = 40 / 2 is equal to 20, which belongs to CF 29, that is corresponding class is called median class। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीडियन क्लास देखिए
29 का कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए 29 का कोरिस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास इंटरवल है 144.5 153.5। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास लिखेंगे हम लोग 144.5 और 153.5। हियर क्या हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, हियर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं मीडियन इजकल टू जानते हैं हम लोग लोअर लिमिट्स प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। यहाँ पर जो L होगा लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास लिखाता है 144.5। H क्या लिखाएगा आपका, इसको माइनस कर दिए 153.5 माइनस 144.5 तो H इजकल टू हो जाएगा 9। और N/2 तो हम लोगों को गिवन है, N/2 हम लोगों को दिया हुआ है 20। इतना तो आ गया। जहां तक CF की बात करेंगे तो CF कहलाता है, CF जो कहलाएगा हम लोग का, ये CF कहलाएगा आपका CF हम लोग इसको लेंगे और F लेंगे हम लोग इसको लेंगे। यानी प्रीसीडिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा मीडियन क्लास का, जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग लेंगे, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको लेंगे हम लोग CF, और F को लेंगे फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास यानी 12। तो यहाँ पर F हो गया 12 और CF हो जाएगा 17। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स, F हो गया हम लोग का, F हो गया 12 और CF क्या हो गया हम लोग का, CF हो गया हम लोग का 17। अब हम लोग जो फॉर्मूला ये है इसमें रख देते हैं। देयरफॉर मीडियन इजकल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इजकल टू लोअर लिमिट्स है 144.5 प्लस आपका N/2 है 20 माइनस 17 CF है आपका दिया हुआ और F क्या दिया हुआ है 12 और हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया हुआ है 9। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 जा 9 हो जाएगा, 9/4। इसको जब सोल्व करेंगे तो 144.5 प्लस ये हो जाएगा 2.25 और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 146.75। ये हो जाएगा मीडियन। हम लोग को क्या पूछ रहा था हम लोगों का फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लिप्स इन मिलीमीटर, mm में हम लोगों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे मीडियन लेंथ ऑफ द लिप्स, क्या लिख देंगे हम लोग फाइनल, देयरफॉर मीडियन लेंथ ऑफ द लिप्स of median length of the lips is equal to 146.75 mm। mm में है इसीलिए mm में हम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो हम बाद में लेकर के आते हैं। अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।